क्रोध के क्षण में सब कुछ खो देना। एक जोड़े की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। वे एक दूसरे के साथ रहे और वास्तव में उम्मीद थी कि उनकी 11वीं सालगिरह से पहले उनका एक बच्चा होगा। उनके परिवार और दोस्त तलाक लेने के लिए उनके पीछे पड़े थे, लेकिन उनके बीच मजबूत प्यार के कारण वे अलग नहीं होना चाहते थे। महीने बीत गए। एक दिन जब पति काम से घर लौट रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ सड़क पर घूमते देखा। वे काफी खुश नजर आ रहे थे। एक हफ्ते बाद फिर पति ने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ फिर से देख लिया। पति ने कई बार उन्हें एक दूसरे के साथ जगह जगह घूमते देखा था, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक शाम जब पति घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी उसके गाल पर अलविदा चुम्बन देकर उसे छोड़ गया। पति को गुस्सा आया और दुख हुआ। काम पर एक व्यस्त दिन के बाद पति घर पर थे। जब वह पानी लेने के लिए गिलास का जग पकड़ रहा था, फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो प्रिय, जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं आज शाम को तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे आशा है। आगे कुछ सुनने से पहले पति ने फोन काट दिया। पति ने मन ही मन सोचा, यह पुरुष की आवाज थी और मुझे यकीन है कि यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ कई बार देखा है। उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के कारण खो दिया है, और यही सोचते सोचते कांच का जग उसके हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। शोर सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और पूछा, सब ठीक तो है? गुस्से में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। वह गिर गई और हिल नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद पति को एहसास हुआ कि वह टूटे हुए जग के टुकड़ों पर गिर गई है और एक बड़ा टुकड़ा उसे चुभ गया है। पति ने उसकी सांस, दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा। उसने इसे लिया और पढ़ा। उसमें जो लिखा था उससे वह हैरान रह गए। यह पढ़ता है, मेरे प्यारे पति, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे यह पत्र लिखना पड़ा। मैं एक सप्ताह से अधिक समय से एक डॉक्टर को दिखा रही हूँ। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि मैं गर्भवती हूँ। हमारा बच्चा अब से 5 महीने बाद आने वाला है। मैं जिस डॉक्टर से मिल रही हूँ, वह मेरा लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जिससे मैंने हमारी शादी के बाद संपर्क किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह मेरी और बच्चे की देखभाल करेंगे। उसने आज रात हमारे साथ खाना खाने का वादा किया। मुझे आपको लिखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आपकी प्यारी पत्नी। उसके हाथ से पत्र गिर गया। उसी समय उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह वही आदमी था जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था। वह अंदर आया और बोला, हेलो, मैं जॉन हूँ, आपकी पत्नी का भाई। अचानक उसने देखा कि उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी है। वह उसे अस्पताल ले गया जहां उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई। नैतिक, हमें दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में हमें बात करने और चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम देखते या सुनते हैं वह सच नहीं होता।